भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर मध्य विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार लगातार घर घर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सभी से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और लगातार उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। अभिलाष भाई, काफ़ी आपने घूम लिया और पूरी समस्याओं को भी अब तक तो आपने परख लिया होगा कि उत्तर मध्य विधानसभा में क्या समस्याएं देख रहे हैं और क्या विजन है आपका? देखिए, अभी तक मैंने 6 वार्डों में प्रचार प्रसार कर लिया है। बहुत कम समय मिला, लेकिन कार्यकर्ता आधारित संगठन यदि कोई है तो सिर्फ उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ प्रत्याशी बहुत गौड़ होता है, पूरा का पूरा काम कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की तन्मयता के साथ पूरे उत्तर मध्य विधानसभा में कमल खिलने के लिए तैयार हो गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह का जन आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है, जनता, बुजुर्ग, माताएं, बहनें दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद दे रही हैं, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी और कमल खिलेगा। एक पढ़े लिखे उच्च शिक्षित नौजवान को टिकट दी है बीजेपी ने, तो उम्मीद भी लोगों की भी बढ़ गई है कि यहाँ पर अब जो विकास नहीं हुआ, जो कमी दिखती है, वो पूर्ण हो जाएगी। हाँ, ये तो भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति आभार है। मैंने इकोनॉमिक्स से PhD की है और उन्होंने जो अपेक्षा मुझसे जताई तो निश्चित तौर पर इस विधानसभा में हम उस पर खरे उतरेंगे। अभी तक संगठन ने जो काम भी दिया, मैंने उसको अच्छे से निभाया। अब जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर निकले हैं और उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर जनता की सेवा करेंगे और बहुत अच्छा काम कर दिखाएंगे। अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, व्यापारी वर्ग है, जैन समाज के लोग हैं, मंदिर हैं, यहाँ पर अनेक ऐसे विषय हैं जिस पे काम करने की जरूरत महसूस होती है। क्या क्या अभी आपने बात की, क्या क्या समस्याएं निकल सकती हैं? देखिए, मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो चाहे जैन धर्म हो, चाहे अन्य संप्रदाय के लोग हों, अन्य जाति वर्ग के लोग हों, सभी के धार्मिक आस्थाओं का हमेशा मैंने सम्मान किया है। चाहे मठ हो, मंदिर हो, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं हमेशा काम करता आया हूँ। साथ ही मैं ये जो उत्तर मध्य विधानसभा है, ये पुरानी कल्चर है जो भारत का, जो जबलपुर संस्कारधानी का पुराना कल्चर है, उसको सहेजे हुए ये विधानसभा है। मेरा आगामी समय में ये लक्ष्य भी रहेगा कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो उत्कृष्ट रूप से और कैसे विकसित हो सके और वो सारी जो हमारी धरोहर है वो धरोहर बची रहे। और साथ ही यहाँ जैन संप्रदाय भी बड़ी संख्या में है, अन्य जाति संप्रदाय भी सारे बड़ी संख्या में है। हम सारे लोग मिलकर एक साथ समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करने का प्रयास करें। संगठन की भी एकजुटता नजर आने लगी। शुरू में बातें होती, लेकिन जैसे जैसे आपसे मुलाकात हुई, आपने सभी का आशीर्वाद दिया, उनका भी भरपूर आशीर्वाद लगातार मिला। देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं परिवार का सबसे छोटा बेटा हूँ और छोटों से बड़े कभी नाराज़ नहीं होते। और निश्चित तौर पर मैंने उसी दिन कहा था कि मेरे 22 साल के राजनीतिक कैरियर में आज तक के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि अभिलाष ने मेरे सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ किया है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबके मार्गदर्शन में काम करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास था कि सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम इस विधानसभा में एक कार्यकर्ता के रूप से मैं काम करूँगा। और आज आपने देखा कि पूरे सारे वरिष्ठों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो इस बात के महसूस करते हैं कि किसी सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने अवसर दिया है। इसलिए हम सब एकता के सूत्रों में बंधकर इस विधानसभा में विजयश्री हासिल करें। बेटे के रूप में जा रहे हैं उत्तर मध्य विधानसभा में, लगातार पोस्टर भी आपकी और मैं फोटो देख रहा था, माताएं बहुत आशीर्वाद आपको देख रही हैं, काफ़ी भाव वाली फोटो वाली। देखिए, माताओं को जब ये लग रहा है कि नेता नहीं, मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, और मैंने भी इस बात को कहा है कि मैं नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर आया और मेरी तो सीखने की उम्र है, इसलिए सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे सीनियर्स यहाँ मेरे साथ चल रहे हैं, कई ऐसे हिंदूवादी हमारे साथ नेता चल रहे हैं जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं समाज में। तो कुल मिलाकर मैं सारी चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभिभूत हूँ। जिस तरह का आशीर्वाद माताओं, बहनों, बुजुर्गों का हम लोगों को मिल रहा है, ये आशीर्वाद लाडली बहनों का, ये आशीर्वाद उस गरीब माता का है जिसका कच्चा मकान था, पक्का मकान बन गया, ये उज्ज्वला कनेक्शन का आशीर्वाद है, ये लाडली लक्ष्मी का आशीर्वाद है, ये विमान से तीर्थ दर्शन कराने का आशीर्वाद है।
तो कुल मिलाकर ये विकास के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो एक आपने बात गौर की होगी, उच्च शिक्षित व्यक्ति कैसा होता है। विपक्षी विधायक पर एक भी शब्द अभिलाष पांडे नहीं बोला और अपनी योजनाएं जो है बीजेपी की उनको गिना दी, उसका लाभ मिल रहा हूँ, कह रहे मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। यही एक परिपक्व नेता की भी पहचान होती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब KCTV, जबलपुर।